झारखंड का इतिहास एक व्यक्ति के जीवन और संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और वो व्यक्ति हैं शिबू सोरेन। दिशोम गुरु या महान नेता के रूप में विख्यात ये महान व्यक्तित्व एक आदिवासी प्रतीक, एक सशक्त राजनीतिक व्यक्तित्व और झारखंड राज्य के संस्थापक हैं, जिन्होंने अपने लोगों के संघर्ष को गांव की धरती से संसद के गलियारों तक पहुंचाया। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को तत्कालीन बिहार के नेमरा गांव में हुआ था। उनकी यात्रा अन्याय की गहरी भावना के साथ शुरू हुई। संथाल समुदाय के सदस्य के रूप में उन्होंने जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासी समुदाय का शोषण देखा। उनके पिता की नृशंस हत्या, जिसके लिए इन शोषकों को दोषी ठहराया गया, उनके जीवन के मिशन के लिए मुख्य प्रेरणा बन गई। मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने आदिवासी युवाओं को एकजुट करने के लिए संथाल नवयुवक संघ का गठन किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष शुरू किया। बंगाली मार्क्सवादी ट्रेड यूनियन नेता ए.के. रॉय, कुर्मी महत्वहिता विनोद बिहारी महतो और संथाल नेता शिबू सोरेन ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा या जेएमएम का गठन किया। शिबू सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का जन्म हुआ। इस ऐतिहासिक उपलब्धि में शिबू सोरेन का सबसे बड़ा योगदान था। झारखंड के लोगों ने उन्हें अपने सपनों के निर्माता के रूप में देखा। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन उनके आंदोलन की तरह ही गतिशील था। वे राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर एक शक्तिशाली नेता थे। दुमका से कई बार लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद वे भारतीय संसद में आदिवासी समुदाय की एक सशक्त आवाज बन गए। उन्होंने यूपीए सरकार में कोयला मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे झारखंड के 3 छोटे-छोटे कार्यकालों के लिए मुख्यमंत्री रहे। पहले 2005 में सिर्फ 10 दिनों के लिए, फिर 2008 से 2009 तक और फिर 2009 से 2010 तक। उनका राजनीतिक जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। शिबू सोरेन को अलग अलग समय पर कई कारणों से गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। उदाहरण के लिए चिरुडीही हत्याकांड, शशिनाथ झा हत्याकांड, कोयला भ्रष्टाचार। उन्होंने 40 वर्षों तक जेएमएम का नेतृत्व किया। उनके पुत्र हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और अपने परिवार के राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें गुर्दे की समस्या थी। जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के सभी प्रयास विफल होने के बाद सोमवार 4 अगस्त 2025 की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। दिशोम गुरु आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन झारखंड के निर्माता के रूप में उनकी विरासत देश के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी।